तेजस्वी जी किस मुंह से ये बात करते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस तरह की बात करने से पहले कि मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने 35 साल मुसलमानों को पहले उनके पिताजी ने ठगा और अब तेजस्वी जी ठगने का काम लीडर पैदा नहीं किया। 35 सालों में मुसलमान का कोई एक बड़ा चेहरा बताइए बिहार स्तर पर कि जो आरजेडी ने पैदा किया। शहाबुद्दीन करके शहाबुद्दीन हमारे लीडर नहीं थे। शहाबुद्दीन को जिस तरह से आप जानते हैं कि शहाबुद्दीन क्या ओवैसी जी वैसे ही है, कहिए कि प्रवासी परिंदे की तरह है। जब यहाँ चुनाव का मौसम आता है तो वो अपना पंख तौलते हैं और इस तरफ जो है वो बिहार की तरफ उड़ करके आते हैं। ओवैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, इस तरह के लोगों की बिहार में कोई भी जगह नहीं है। नमस्कार। बिहार विधानसभा 2025 का कुछ ही समय बाकी, कहें तो 1 महीना लगभग बाकी है, उसके बाद चुनाव होने वाला है। इसी बीच जनसुराज ने ऐलान किया है कि 18% यानी कि 40 सीट मुसलमानों को दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि राजद MY समीकरण की बात करती है तो मुसलमानों को वहां पर उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसा कई एक आरोप जनसुराज के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जनसुराज नेत्री सदफ इकबाल जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरा मामला विस्तार से बताएंगे कि क्या मुसलमानों को राजद में पूरा जो जिस उद्देश्य से जाते हैं MY समीकरण की बात की जाती है, क्या उनको वहाँ पर उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? क्या जनसुराज में मुसलमानों को उतना इज्जत मिलेगा? क्या उनको उतना सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके तमाम दर्शकों की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। मैम, पहला सवाल यही होगा कि मुसलमानों को 40 सीट देने की बात कही जा रही है जनसुराज में, इससे आप लोग कितना सहमत हैं? हम सहमत भी हैं और हम बहुत खुश भी हैं कि कम से कम कोई तो पार्टी आई जिसने मुसलमानों की सुध ली, जिसने मुसलमानों के दर्द को समझा, मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप की कमी है उसको समझा और हमारे बारे में हमारे हक को लेकर के बात की और हमें 40 सीट देने की बात की। जहां 2-4 सीटें भी जो पार्टियां जो हमारे वोट बैंक की बदौलत आज तक जो है सत्ता भी भोग रही हैं या विपक्ष में बैठी हैं या जिनका अस्तित्व ही हमारे वोट के बदौलत है, वो भी हमें 2-4 सीट से ज़्यादा देने के कोशिश नहीं करती थी और हमारे दरमियान तो लीडरशिप उभारा ही नहीं। आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कोई पार्टी सोचती नहीं है। यहाँ पर राजद RJD वाले तेजस्वी यादव जी लगातार ऐलान करते रहते हैं MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, मुसलमानों को RJD में सबसे ज़्यादा अधिकार मिलेगा और आप जनसुराज में आ गए हैं। तेजस्वी जी किस मुंह से ये बात करते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस तरह की बात करने से पहले कि मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने 35 साल मुसलमानों को पहले उनके पिताजी ने ठगा और अब तेजस्वी जी ठगने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की 15 साल तक सत्ता रही हो और उसके बाद 20 साल से वो विपक्ष में रहे हों और उनके दरमियान जो 18-20% की हमारी आबादी है, एक बड़ा वोट बैंक है हमारा कि एक ऐसी इतना बड़ा वोट बैंक है कि हम किसी को कुर्सी पर बैठा भी सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं, लेकिन हमारे वोट को सिर्फ तमाम पार्टियों ने भोगने की कोशिश की, हमारे वोट को बटोरने की इन लोगों ने कोशिश की, हमारे दरमियान एक लीडर पैदा नहीं किया। 35 सालों में मुसलमान का कोई एक बड़ा चेहरा बताइए बिहार स्तर पर कि जो RJD ने पैदा किया। शहाबुद्दीन करके शहाबुद्दीन हमारे लीडर नहीं थे। शहाबुद्दीन को जिस तरह से आप जानते हैं कि शहाबुद्दीन क्या थे, क्या शख्सियत थे और किस तरह से लालू जी जो है उनको संरक्षण देते थे और उसके बदले में वो फ़ायदा उठाते थे। तो अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि अभी विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं और विधान परिषद में इतना सीनियर लीडर सैयद बारी आज़मी होने के बावजूद जो है बारी साहब को विधान परिषद का अपोजिशन का लीडर नहीं बनाया गया उनकी मां को। तो ये परिवार की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। और हम आपको बता दें कि मुसलमान आज भी RJD को सिर्फ मजबूरी की हालत में वोट देता रहा है और इस बार वो मजबूरी ख़त्म हो गई है। इस बार उनके सामने बेहतरीन विकल्प के तौर पर जनसुराज खड़ा है। ओवैसी की भी पार्टी है, ओवैसी जी भी है, उधर से मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, RJD कहती है, आप कहते हैं सिर्फ जनसुराज बात ऑप्शन दे रहा है। देखिए, ओवैसी जी को हम प्रवासी परिंदा कहते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी, इसलिए कह रहे हैं कि जब अनुकूल यहाँ मौसम होता है तो परिंदे जो है प्रवासी परिंदे आते हैं, दाना दुनका चुगते हैं, अंडा देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर जो है वो समेट करके अपने बाल बच्चे को लेकर के वापस लौट जाते हैं।
तो ओवैसी जी वैसे ही हैं, कहिए कि प्रवासी परिंदे की तरह है। जब यहाँ चुनाव का मौसम आता है तो वो अपना पंख तौलते हैं और इस तरफ जो है वो बिहार की तरफ उड़ करके आते हैं और आकर के यहाँ जो है वोट बटोरने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओवैसी जी की जो राजनीति है वो दो समुदाय को बांटने का काम कर रही है। जो काम आज बीजेपी और आरएसएस ने किया, जो गहरी खाई पैदा की, और ओवैसी जी की राजनीति उस खाई को और बढ़ा रही है। और मुसलमान ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार पैदा हुई है उस दरार को और बढ़ाया जाए। मुसलमान और या चाहे हिंदू भी, कोई भी समुदाय के लोग, अब हम लोग सुख शांति के साथ मिलजुल करके जीना चाहते हैं। मिलजुल करके ही रहने में बिहार की तरक्की है। और ये जो है नफ़रत की राजनीति करने वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, इस तरह के लोगों की बिहार में कोई भी जगह नहीं है। तो बिहार की जनता खूब समझती है कि ये आते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट बटोरने का काम करते हैं। एक अहम सवाल होगा, आप बतौर महिला, मुस्लिम महिला हैं, है ना, और मुस्लिम महिलाओं को हमने बहुत कम लोगों को देखा है, कम महिलाओं को देखा है कि किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करें या फिर कोई महिला नेत्री कुछ उस तरीके कोई एक खास नाम चेहरा किन्हीं का बना हुआ हो, या कहा जाए तो जिस तरह से आप अभी अपनी बातों को रखते हैं, ऐसे बहुत ही कम उंगली पे गिन चुन करके कुछ नेत्रियाँ होंगी जो इस पर बातचीत रखते होंगे। तो मैम इस पर क्या कुछ कहेंगे, कब से मुसलमान महिलाएं भी सड़क पर आएंगी और अपने जो नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ती आएंगी? देखिए, बात तो आपकी सही है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मुसलमान महिलाएं आपको नज़र क्यों नहीं आती हैं। किसी भी आप विभाग में देखिएगा तो मुसलमान महिलाओं की भारी कमी है। राजनीति में तो है ही नहीं। आप बिहार के स्तर पर छोड़िए, देश के स्तर पर भी आप देखिएगा तो आप एक भी पिछले 50 सालों में देख लीजिए, कोई भी एक ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, मायावती जैसी कोई भी मुसलमानों के अंदर से महिला नेत्री उभर करके नहीं आई है। तो ये कमी तो है हमारे ये जो है किसी हम पार्टी को दोष नहीं देंगे, ये हमारे अपने सामाजिक संरचना ही ऐसी है कि महिलाओं के लिए अभी चार दीवारी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और वो भी राजनीति में। यदा कदा महिलाएं निकल करके आती हैं मेरे जैसी, लेकिन अब ये चीज़ें टूट रही हैं। जनसुराज मेरे जैसी महिलाओं, मतलब ये समाज की नाकामी है। हमारे अपने जो हमारा जो अपना जो फ्रेम है समाज का, वो ऐसा है कि महिलाएं बाहर निकलने में दिक्कत का सामना है। लेकिन जनसुराज जो है हमारे मेरे जैसी बेशुमार महिलाओं को तलाश करके छान फटक करके ला रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी हम मेरे जैसी महिलाओं को चेहरा बना रहे हैं, और एक तरह से हमें जो है राजनीति हम यहाँ सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनसुराज की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको एक सदफ इकबाल इंटरव्यू दे रही है। चलिए मैम, एक आखिरी सवाल होगा, जाते जाते एक आखिरी सवाल होगा कि जनसुराज कितनी सीट ला सकती है? इस बार हम पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं और आपको जनसुराज की ही सरकार देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जनसुराज नेत्री थे और इन्होंने मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के चुनाव में बहुत कुछ बातों को रखा है। जहां तक पर एक और राजद MOI समीकरण की बात करती है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव के खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारी बातों को रखा है, और दूसरी तरफ ओवैसी जी के भी खिलाफ बहुत कुछ बोला है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।